अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना में कोरोना वायरस से फौत होने वालों की तादाद 1500 से तजावुज़। जस्टिस हेमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुकर्रर। तेलंगाना में खवानदगी की शरह 72.8%। LRS स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त, तेलंगाना हुकूमत को नोटिस। और किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को नोटिस, कल फिर होगी। और खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 536 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 3 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,79,135 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,502 हो गई है। GHMC के हदूद में 107 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 9, कोत्तागुड़म में 26, जगतियाल में 14, जनगांव में 8, भोपालपल्ली में 7, गदवाल में 3, कामारेड्डी में 6, करीमनगर में 22, खम्मम में 26, आसिफाबाद में 7, महबूबनगर में 11, महबूबाबाद में 8, मंचरियाल में 17, मेदक में 8, मलकाजगिरी में 43, मुलगू में 9, नागर कर्नूल में 7, नलगुंडे में 19, नारायणपेट में 0, निर्मल में 5, निजामाबाद में 15, पेद्दापल्ली में 15, सिरिसिल्ला में 9, रंगारेड्डी में 41, संगारेड्डी में 19, सिद्दीपेट में 16, सूर्यापेट में 11, विकाराबाद में 5, वनपर्ती में 2, वरंगल रूरल में 6, वरंगल अर्बन में 27, भोनगिर में 8 केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस चौहान का तबादला हो गया है और नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर अमल में आया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हेमा कोहली को तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया है। तेलंगाना हाईकोर्ट की तश्कील के बाद पहली मरतबा एक खातून को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। जस्टिस हेमा कोहली फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट की सीनियर जज हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति की रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने सन 1971 की जंग को याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिस पर वो सरगर्म रहती हैं, पर अपने एक ट्वीट में कहा कि 50 साल पहले आज ही की तारीख को हिंदुस्तान ने सन 1971 में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। कविता ने कहा कि वो हमारी फौज के अज़्म को सलाम करती हैं और उन बहादुर दिलों को आजिज़ाना खिराज पेश करती हैं जिन्होंने मुल्क की खिदमत करते हुए अपनी जानों की अजीम कुर्बानी दी है। साथ ही आखिर में उन्होंने जय हिंद और विजय दिवस भी लिखा। तेलंगाना में ख़वातीन की ख़वानदगी की शरह 66.6% है, जबकि मर्दों की ख़वानदगी की शरह 84.8% है। ये इंकशाफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में हुआ। NFHS ने रियासत में 27,351 ख़ानदानों का सर्वे किया, जिसमें 27,518 ख़वातीन और 3,863 मर्द शामिल हैं। सर्वे में बताया गया है कि शहरी इलाकों में ख़वातीन की ख़वानदगी की शरह 81% और देही इलाकों में 58.1% है। मर्दों के मामले में शहरी इलाकों में 90.2% और देही इलाकों में 81.3% है। सर्वे के मुताबिक 45.5% खवातीन और 61.2% मर्द 10वीं जमात की तालीम हासिल की है। 10वीं जमात से ज़्यादा तालीम याफ्ता खवातीन की तादाद देही इलाकों में 36.3% और शहरी इलाकों में 60.9% है। मर्दों के मामले में शहरी इलाकों में 71% और देही इलाकों में 54.6% है। ताहम 2 माह कबल जारी करदा कौमी शुमारियाती सर्वे में बताया चला है कि हमारी रियासत की ख़वानदगी की शरह 72.8% है। हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश इस साल मुनक़िद होने के इम्कानात कम हैं। नुमाइश सोसाइटी के अहदेदारों ने बताया कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र इस साल नुमाइश को मुलतवी करने का फ़ैसला किया गया है। गुज़िश्ता 8 दहों से हैदराबाद की मसरूफ़ तरीन इलाक़े नामपल्ली में हर साल कुल हिंद सनती नुमाइश का एहतमाम किया जाता रहा है। ये नुमाइश 1 जनवरी से 15 फरवरी तक जारी रहती है, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों के दस्तकार अपनी अशिया की नुमाइश करते हैं। सोसाइटी के ज़िम्मेदारों ने बताया कि हालात को देखते हुए और हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक फैसला किया जाएगा। ताहम 1 जनवरी से नुमाइश शुरू नहीं होगी। लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। तेलंगाना के जनगांव से ताल्लुक़ रखने वाले जे सागर राव नामी शख्स ने मफाद आमा की अपनी अर्जी में इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना में मुनासिब तज्ज़िये के बगैर इस स्कीम पर अमल किया जा रहा है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की ज़ेर क़यादत एक सह रुकनी बेंच, जिसने इस मामले की समाअत की और जवाब दाखिल करने की हिदायत देते हुए तेलंगाना को नोटिस जारी की है। दुनिया की सबसे कम कद रखने वाली खातून ज्योति आमगे ने आज अपनी 27वीं सालगिरह मनाई। महाराष्ट्र के नागपुर में 62.8 सेंटीमीटर कद यानी सिर्फ 2 फुट कद रखने वाली ज्योति का शुमार दुनिया की सबसे कम कद रखने वाली खातून में होता है। उसकी हड्डियों में बढ़ने की सलाहियत नहीं है। बताया गया है कि ज्योति का वजन 5 किलो 400 ग्राम है। पैदाइश के वक्त उसका वजन 4 किलो था। गुज़िश्ता 27 साल से उसके वजन में सिर्फ 1-1.5 किलो का इजाफा हुआ है। उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है और उसने कई हॉरर फिल्मों में काम किया है।
मगरबी बंगाल में 2021 में होने वाले असम्बली इंतखाबात से कबल तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ख़यास आराइयों का खात्मा करते हुए साबिक रियासती वजीर शुभेंदु अधिकारी ने असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। खबरों के मुताबिक वो मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कल शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि नंदीग्राम की तहरीक अवाम की तहरीक थी, उन्हें ओहदे का लालच नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग उनकी तनकीद कर रहे हैं, कल वही उनके पीछे घूम रहे थे। केरला में आज बलदी इंतखाबात के वोटों की गिनती हो रही है। यूडीएफ लीडर वेणुगोपाल को महज एक वोट से शिकस्त से 2-4 होना पड़ा, जो कोच्चि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ रहे थे। वेणुगोपाल को गैर मुतवक्किल तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हें बीजेपी की उम्मीदवार पद्मा कुमारी के हाथों एक वोट से शिकस्त हुई। वेणुगोपाल ने कोच्चि कॉरपोरेशन के नॉर्थ आइलैंड वार्ड से मुकाबला किया था। वेणुगोपाल, जो पहले ग्रेटर कोचीन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे, इस मरतबा सिटी मेयर बनने का इम्कान था, लेकिन वो एक वोट से हार गए, जिससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वेणुगोपाल ने कहा कि वो तकनीकी वजूहात की बिना पर हार गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी कायदीन से मुशावरत के बाद दोबारा गिनती का मुतालबा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के धनारी थाना इलाके में NH 509 पर चहारशंबे को एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। रोडवेज बस और टैंकर में ज़बरदस्त टक्कर हुई, जिसमें 7 अफराद की मौत हो गई, जबकि 25 दिगर अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को मुख्तलिफ हॉस्पिटल में रवाना कर दिया गया। जाए वाक़े पर DM और SP बिशुमूल सभी आला अफसरान मौजूद थे। हाईवे पर जाम लगा हुआ था। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में कोरोना वायरस से फौत होने वालों की तादाद 1500 से तजावुज़। जस्टिस हेमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुकर्रर। तेलंगाना में खवानदगी की शरह 72.8%। LRS स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त, तेलंगाना हुकूमत को नोटिस। और किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को नोटिस, कल फिर होगी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।